साथियों, हम इंसानों को चाहे कितने भी धोखे क्यों ना मिले, चाहे कितने भी दुख, चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना उठानी पड़े, लेकिन हम कभी भी आगे बढ़ना कभी नहीं छोड़ते। हम लोग हर रोज नए लोगों से मिलते हैं, नए रिश्ते बनाते हैं। ये बात पता होते हुए भी पिछली बार हमारे रिश्तों का क्या अंजाम हुआ था, किस तरह से हमें धोखा मिले थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम कभी भी घुलना मिलना और रिश्ते बनाना कभी नहीं छोड़ते। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या हम गलत हैं? क्या हमारे मन को ये बातें समझ में नहीं आती कि अकेले रहना क्या होता है, धोखा खाना क्या होता है? तो फिर हम भला अकेले रहना कैसे सीखें? यदि हम आज के युग की बात करें तो विज्ञान काफी आगे निकल चुका है। विज्ञान के मदद से आज हमारे पास वो सारे सुख सुविधाएं हैं जिससे हमारा काम चुटकियों में हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम वास्तविकता को देखने का प्रयास करें तो इसी विज्ञान की मदद से देखें तो हमारे पास हजारों मनोरंजन के तरीके हैं, जिस कारण हम खुद के साथ ही वक्त बिताना भूल चुके हैं। जब भी हमें खाली वक्त मिलता है तो हम अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, या तो उससे से बातें करने में लगे रहते हैं, या तो फिर ऐसी चीजें देखने में लगे रहते हैं जिससे हमें कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होने वाला, जिससे हमारा समय भी पूरी तरह से नष्ट होता चला जाता है। लेकिन हमें इसका थोड़ा भी आभास नहीं है और समय बीतते बीतते हम ये तक भूल चुके हैं कि अकेले रहना क्या होता है, अपने साथ समय बिताना क्या होता है, हमें अपने के साथ समय बिताना किसे कहते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि आखिर हम अपने साथ, अपने अकेलेपन का, अपने एकांत का आनंद कैसे उठाएं, अपने साथ अकेले कैसे बने रहे। यदि हम अकेले रहते हैं तो उसके क्या क्या फायदे होंगे, इन सभी सवालों के जवाब इस कहानी में हम जाने वाले हैं। तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप ये समझ पाएंगे कि अकेले रहना क्या होता है, अकेले रहने के क्या क्या फायदे हैं और इससे हमें क्या परिणाम मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में बहुत ही धनवान सेठ रहता था। वह बहुत धनी था और बड़ा ही संवेदनशीलता उसके पास इतना धन था, 7 खानदान तक उस धन को बैठकर खत्म नहीं कर सकती थी। उस धनी आदमी के पास वो सभी सुख सुविधाएं थी, लेकिन वह व्यक्ति बड़ा ही दयालु था। वह कभी किसी व्यक्ति को छोटा नहीं समझता था। ना ही कभी किसी व्यक्ति की मदद करने से पीछे हटत था। जब भी कोई व्यक्ति उससे मदद मांगता तो वो उसे कभी भी ना नहीं करता। उस सेठ से जो भी मदद हो पाती वह अवश्य करता। ये बात धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गई और सब लोग उस सेठ का फायदा उठाने का प्रयास करने लगे। उस धनी आदमी के पास जानबूझकर अपने दुखी होने का दिखावा करते, नाटक किया करते, ताकि वह सेठ उसे कुछ धन दे दे। और वह सेठ इतना दयालु था कि वह लोगों के बातों पर यकीन कर लेता था और उनकी कुछ ना कुछ मदद अवश्य किया करता था। और उस सेठ को हमेशा यही लगता था कि वह जरूरतमंद का मदद कर रहा है, उन्हें सच में उन्हें आवश्यकता है, जिस कारण उसका मन बहुत शांत रहता और वह मन ही मन बड़ा खुश भी रहता था। धीरे धीरे ऐसे ही कई दिन बीत गए। उस धनी सेठ एक मित्र था। उसे जब ये बात पता चली कि लोग उससे फायदा उठा रहे हैं, उससे झूठ बोलकर धन लूट रहे हैं, तो वह अपने मित्र के पास गया
और उसने उस धनी सेठ को सारी बातें, वो सारी असलियत बता दी कि कैसे लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, कैसे लोग उसका मजाक बना रहे हैं। जब उस धनी सेठ ने अपने मुंह से ये सारी बातें सुनी तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा क्यों ना हम ही इसकी जांच पड़ताल करूं। और उसने जब जांच पड़ताल की तो उसे भी यही पता चला कि लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। जब यह बात उस धनी सेठ को पता चली तो उसके दिल को गहरा चोट पहुंचा, उसे ठेस पहुंची। लेकिन इतने समय में उस धनी सेठ के कई मित्र बन चुके थे। उनमें से कई मित्र सच्चे थे और कई झूठे। लेकिन इनमें से कौन सा मित्र सही था और कौन गलत, यह सब उन सेठ को जान पाना बहुत मुश्किल सा हो गया था, क्योंकि वह अक्सर ही भीड़ भाड़ में घिरा रहता था। चारों तरफ उनके सच्चे और झूठे मित्र घिरे रहते थे। लेकिन जब उसे इस धोखाधड़ी का पता चला तो उसने ये तय किया कि अब से वह अकेला रहेगा, शांत रहेगा। ना ही अब वह किसी से ज्यादा मित्रता रखेगा और ना ही हम किसी को ज्यादा समय देगा। धीरे धीरे अब जो लोग उससे मदद मांगने आया करते तो उन्हें हवेली के बाहर से ही लौटा दिया जाता था, ये कहकर कि अब वह सेठ आपसे नहीं मिलना चाहते। धीरे धीरे ऐसा ही समय बीतता गया और जो भी उस हवेली पर उस धनी सेठ से मदद मांगने जाता उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ता था। समय बीतने के साथ साथ अब वह धनी सेठ को भी अपने मित्र के याद सताने लगी, जिनके साथ वह बैठकर मौज मस्ती किया करता था। अब उसे वह मित्र याद आने लगे थे, उनकी याद उसे सताने लगी थी। लेकिन अचानक उससे यह भी याद आया कि किसी तरह से उसके मित्रों ने उसका फायदा उठाया, किस तरह से उसे बेवकूफ बनाया और तो और झूठा दिखावा करके कितना सारा धन उससे ऐंठा गया। यह सोचकर वह अपने किसी भी दोस्त से मिलना नहीं चाहता था, ना ही वह किसी के संगत में रहना चाहता था। वह तो बस अब अकेला रहना चाहता था, जिस कारण वह अब सत्संग जाना शुरू कर दिया था, ताकि उसके बावजूद उसके मन में कोई भी आनंद की झलक नहीं थी। सत्संग में जब भी ज्ञान की बातें होती तो वो उसे बड़े ही ध्यान से सुनता। इतना ज्ञान होने के बावजूद भी वह तन मन से एकदम अलग था, वह अंतर ज्ञान से एकदम अलग था, जिस कारण उसके पूरे जीवन में आनंद के एक झलक भी नहीं थी। वह जिस सत्संग में जाया करता वहां पर अक्सर ही ध्यान पर चर्चा की जाती, लेकिन वह धनी सेठ अभी तक ध्यान के बारे में कुछ नहीं जानता था। यहाँ तक उसे यह तक भी नहीं पता था कि आखिर यह है क्या, जिस प्रकार यदि आपके हाथों में कोई फल रख दूं, जब तक आप उस फल को खाएंगे नहीं, उसे चखेंगे नहीं, तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा आखिर इस फल का स्वाद कैसा है, ये खाने में कैसा लगता है। ठीक उसी प्रकार उस धनी सेठ पर भी यही बातें लागू होती थी। वैसे तो वह काफी धनी थे और उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल भी किया था, वह काफी ज्ञानी भी थे, लेकिन उन्होंने ध्यान का रस नहीं चखा था। एकांत रहना किसे कहते हैं, अकेलापन क्या होता है, इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एक दिन वह धनी सेठ उस सत्संग में गया हुआ था, तभी वहां पर एक बौद्ध भिक्षु आए। वह बौद्ध भिक्षु बड़े ही ज्ञानी थे, उनकी ख्याति चारों तरफ फैली हुई थी, उनके ज्ञान के बारे में राज्य में चर्चा हुआ करती थी। और आज उस धनी सेठ की भी एक मौका मिल गया था कि वह अपने आप को और भी ज्यादा ज्ञानी बता सके।
उसे लगने लगा यदि वो उन बौद्ध भिक्षु को आज तर्क वितर्क में हरा देगा तो उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल जाएगी। चारों ओर समाज में उसका नाम बढ़ जाएगा, उसकी इज्जत बढ़ जाएगी और लोग उससे अत्यधिक ज्ञानी समझने लगेंगे। यह सब सोचकर वह धनी सेठ अत्यधिक प्रसन्न हो रहा था और तभी वह बौद्ध भिक्षु बड़े ही शांत भाव से उसके पास से गुजरते हुए वे अपने आसन पर जाकर बैठ गए। सत्संग में तर्क वितर्क शुरू हुआ, लेकिन उस सेठ ने पहले से ही सोच रखा था कि वह किसी के उत्तर को सही साबित नहीं होने देगा, जिस कारण वह सभी के उत्तर को काटकर अपना उत्तर सबसे ऊपर रखता। और वह मन ही मन यह भी सोच रहा था कि जैसे ही यह बौद्ध भिक्षु तर्क वितर्क में हिस्सा लेंगे, मैं इन्हें ऐसा घुमाऊंगा कि यह कुछ भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वह बौद्ध भिक्षु बड़े ही शांति से यह सब देख रहे थे और सुन रहे थे। धीरे धीरे सत्संग खत्म हुआ, तर्क वितर्क भी खत्म हो गया। अब वह सेठ से रहा नहीं गया। वह यह सोचने लगा कि आखिर इतने सवाल जवाब के बाद भी इन बौद्ध भिक्षु ने क्यों कुछ नहीं कहा। वह सेठ बौद्ध भिक्षु के पास गया और उनसे कहने लगा, हे गुरुवार, मैंने आपकी बहुत सारी चर्चाएं सुनी हैं। मैंने आपके बारे में बहुत सारे बातें सुनी हैं, लेकिन आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा। आप तो केवल बैठकर ये सब सुनते चले गए। क्या आपको मेरी बातें समझ नहीं आ रही थी, या आपको ये लग रहा था कि आप मेरी सवाल जवाब से हार जाएंगे? वह बौद्ध भिक्षु उस सेठ के बात पर मुस्कुराने लगे और उसे सेठ से कहते हैं, भंते, तुम्हारी तर्क वितर्क से मुझे कोई विवाद नहीं। मैं तो बस अपने अकेलेपन का, अपनी एकांत का आनंद ले रहा था, अपने ध्यान के रस में डूबा हुआ था। ऐसी बात नहीं कि मैं तुम लोग के बात नहीं सुन रहा था, मैं उसे पूरी तरह से जागरूकता होकर सुन रहा था। लेकिन मेरे मन को कोई भी प्रतिरोध नहीं था। यह सुनकर वह धनी सेठ कहता है, आप क्या कहना चाहते हैं? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ से फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, मैं जानता हूं, हर कोई ज्ञानी बनना चाहता है। वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी मानता है, जिस कारण वह हर जगह से ज्ञान इकट्ठा करता है ताकि उसे ज्ञान के मामले में कोई उसे पीछा ना कर सके। लेकिन कोई ज्ञानी व्यक्ति इस भूल में पड़ जाए कि वह सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है और उसे कोई नहीं हरा सकता, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञान तो यही है कि अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं कहना चाहिए, अपने ज्ञान को गिरा देना चाहिए। अपने आप को यह याद दिलाना चाहिए कि मैं अज्ञानी हूं। ऐसा करने से आपके भीतर का अहंकार, आपके भीतर का घमंड पूरी तरह से डूब जाता है और तब आपका अनुभव आपके सामने आ जाता है और वास्तविकता तो अनुभव में ही है। लेकिन यहाँ पर लोग तो ज्ञान की किताब पढ़कर अपने आप को ज्ञानी समझ बैठते हैं। वे सोचते हैं वो ज्ञान जो उन्होंने अर्जित किया है वह तो किताबों का ही है। वह किताबी ज्ञान को तो सत्य मान बैठते हैं और यही कारण है कि यही लोग एकांत का आनंद नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि वह तो बेवकूफ की तरह अपने ज्ञान का दर्शन करने लगते हैं। उन बौद्ध भिक्षु के मुंह से यह सारी बात सुनकर वह धनी सेठ के दिल को चोट सी लगी। उसे बहुत धक्का सा महसूस हुआ। उन धनी सेठ ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, आपके कहने का अर्थ क्या है? जब कोई व्यक्ति ज्ञान अर्जित कर लेता है
तो उसके बाद उसे कौन सी रास्ता अपनाना चाहिए? क्या उसे अपने ज्ञान के बारे में लोगों से नहीं बताना चाहिए? क्या ज्ञान लोगों को नहीं बांटना चाहिए? ये सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ से कहते हैं, असली ज्ञान होने के पहचान तो यही है कि वह अपने ज्ञान से लोगों को सही मार्ग दिखाएं, जिससे दूसरे व्यक्ति के मन में जो भी सवाल है, जो भी प्रश्न है, वह पूरी तरह से खत्म हो जाए। जब तुम किसी असली ज्ञानी व्यक्ति से मिलोगे तो तुम्हें यही देखने को मिलेगा कि वह कभी भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि उनका एकांत ही, उनकी चुप्पी ही तुम्हारे सभी सवाल का जवाब दे देगी। जरा एक बार के लिए ये सोचो कि तुमने कितना ज्ञान अर्जित किया। तुमने इतने ज्ञान की बात की, लेकिन इस ज्ञान का क्या फायदा जब तुम ही खुद अपने साथ रहना नहीं जानते, अपने एकांत, अपने अकेलापन का आनंद लेना नहीं जानते? तो भला इतना ज्ञान इकट्ठा करके, इतना ज्ञान अर्जित करके क्या फायदा हुआ? जरा दिमाग लगाओ, सोचो, क्या तुम अपने आप को, क्या तुम जान सके हो? उन बौद्ध भिक्षु के मुंह से ये सारी बातें सुनकर वह धनी सेठ उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगे, हे गुरुवार, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं कैसे एकांत का लाभ उठा सकता हूँ? मैं कैसे अकेलापन का आनंद उठा सकता हूँ? उस धनी सेठ के प्रश्न के जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ से कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें एकांत के स्वाद को चखने के लिए 4 सूत्र बताता हूँ। यदि तुमने ये चारों सूत्रों को अपने जीवन में उतार लिया तो तुम अवश्य ही एकांत का रस चख सकोगे। तुम अपने अकेलेपन का, अपने एकांत का अनुभव कर सकोगे। और तुमने एक बार अपने अकेलेपन और एकांत का अनुभव कर लिया तो तुम्हारा मन हमेशा पसंद रहेगा, खुश रहेगा। तुम्हें किसी भी चीज की, किसी भी मनोरंजन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हें ऐसा कोई व्यक्ति की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी जिसके साथ तुम अपना समय बिताओ। और आनंद का यह रस परमानंद बन जाएगा और यह हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा, तुम्हारे भीतर रहेगा और यह तुम्हारे साथ चलता रहेगा। आगे वह भिक्षु धनी सेठ को पहला सूत्र बताते हुए कहते हैं कि अपने अंदर अपने आप को जानने की उत्सुकता को बढ़ाओ। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हें खुद के अंदर को जानना क्यों जरूरी है। हमने हमेशा एक सवाल जरूर सुना होगा कि खुद को जानना बहुत जरूरी है, लेकिन खुद को जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यह सवाल अब का जवाब है। जब आप अपने मन में यह बैठा लेते हैं कि हमें खुद को जानना है, खुद को पहचानना है, तो यही सवाल आपके जवाब तक ले जाता है। आप अपने बारे में जानने के लिए प्रेरित होते हैं, लेकिन वहीं पर आप खुद को सोचते हैं कि खुद को जानना क्यों जरूरी है, तो आप कभी भी आप खुद को जानने का प्रयास ही नहीं करोगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि खुद को जानना क्यों जरूरी है। हमें अपने आप को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अपने आप को जानते ही नहीं। जैसे कि कोई व्यक्ति आपको भला बुरा कह रहा है, जिससे आपको क्रोध आ जाता है और आप क्रोध के आवेश में आकर उस व्यक्ति से कुछ अपशब्द कह देते हैं, लेकिन बाद में आपको इसी कहे पर पछतावा होता है, दुख होता है। आप ये सोचने लगते हैं कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे उससे कुछ अलग तरीके से व्यवहार करना चाहिए था। यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि आप करना कुछ और चाहते थे, लेकिन हो कुछ और हो गया। जैसे कि आप किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहते थे,
लेकिन अपशब्द तो दूर, आपने तो जमकर एक चांटा जम दिया। हालांकि आप ये करना नहीं चाहते थे, लेकिन आपसे ये तो हो जरूर गया है। अब ये करवाने वाला कौन है? ऐसे कई सवाल आपके मन में उठने लगता है और आपके अंदर ये जानने के लिए उत्सुकता जाग उठती है कि आपको खुद को जानना क्यों जरूरी है। यदि आप खुद को जानते हैं तो आप कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, बल्कि उस व्यक्ति के अपशब्द पर आप अपने खुद को देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे और उसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया उस व्यक्ति को देंगे, जिससे आपको बाद में किसी तरह का पछतावा नहीं होगा और आपका मन भी पूरी तरह से शांत रहेगा। आगे उस बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ से अगला सूत्र बताते हुए कहते हैं, आजकल के जीवन में हमारा मन अनेकों प्रकार के सुख सुविधाओं से, मनोरंजन से घिरा रहता है। तो क्या यह सही है? दोस्तों, आपने देखा होगा जब आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ी समय के लिए तो ठीक है, लेकिन जब आप इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, आप मनोरंजन करते हैं, तो आप अपने ही फोन से उब जाते हैं और फिर हमारा मन और किसी चीज में नहीं लगता। जिस मनोरंजन से हमारा मन खुश होना था, हम उसी से उब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। इस विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ हमें कुछ ऐसे भी साधन दे दिए हैं जिससे हम कभी भी एकांत नहीं रहना चाहते। हम हमेशा मनोरंजन में डूबे रहना चाहते हैं, लेकिन इससे हमारा एकांत छीन गया है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके हाथ में ही है। आपने देखा होगा, यदि आप कहीं जा रहे हो और आपका मोबाइल घर पर ही छूट गया हो तो उसे लेने के लिए आप तुरंत दौड़ दौड़ कर तुरंत अपने घर आते हैं, उसे लेने के लिए, क्योंकि आप इसके बिना रह नहीं सकते, क्योंकि आप इसके बिना अपने आप को अधूरा मानते हैं। यदि आप इस चीज को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक प्रयोग बताता हूं। एक दिन के लिए आप अपना फोन बंद करके किसी ऐसे तिजोरी में रख दें जहां पर आप इसे चाह कर भी छू ना पाए। इसी तरह से आपको अपना एक दिन बिताना है। यकीन मानिए, आपको एक दिन बिताना बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि जिस मोबाइल के जरिए आप अपना पूरा दिन काट लेते हैं, जब वही आपके हाथों में नहीं होगा, तब आपको अपना एक एक मिनट काटना बहुत मुश्किल लगेगा। लेकिन वास्तविकता की बात तो ये है कि एकांत की बात इन आविष्कार को हाथों में दे दी है, जिस कारण हम कभी भी एकांत नहीं ढूंढ पाते हैं। आगे वह बौद्ध भिक्षु वह धनी सेठ से तीसरा सूत्र बताते हुए कहते हैं कि अपने आप को खाली रखो, क्योंकि आजकल लोग इस भागदौड़ में इतना व्यस्त रहते हैं कि उनके पास अपने के लिए थोड़ा भी समय नहीं है, और जो थोड़ा मोड़ा समय हमें अपने लिए मिलता है वो भी हम मनोरंजन में लगा देते हैं, जिस कारण हमें अपने आप को चलना बहुत मुश्किल सा लगने लगा है। जब भी कोई थोड़ी सी विपत्ति हमारे ऊपर आती है तो हम चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि हमें अपने बारे में हमें कुछ पता ही नहीं। लेकिन जब आप एकांत रहते हैं, अपने साथ अपना समय व्यतीत करना शुरू करते हैं, तभी अपने अंदर की शक्तियां समझ में आने लगती है और आप हर तकलीफ को सामना करने को तैयार होते हैं। इसीलिए खाली रहने की आदत डालिए। यह आपके लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस कहानी से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।